So we did the summary of the very short summary of first 8 books. उसके बाद बुक 9 से लेके 12 बुक्स तक इसमें जो जो ओडिसी की, क्योंकि पूरा जो एपिक है इट इज़ अबाउट द the struggle, the journey, the return journey of Odysseus to Ithaca. तो यहाँ पे भी उसकी वो wanderings को बयां किया गया है। और हमें पता है कि ओडिसियस है वो उसके साथी भी हैं, और वो समंदर से सेल कर रहे हैं, दे आर सेलिंग फ्रॉम द सी। ठीक है, और अब रास्ते में, जैसे पहले हमने देखा कि फीशिया जो है PHAEACIA जो जगह है जहाँ पे वो रुकता है, बुक 8 तक जो स्टोरी थी, यहाँ पे अब एक और जगह का रेफरेंस है, सिकॉन्स, CICONES। ये वो लैंड है जहाँ पे ये जर्नी है इसकी। बहुत सारी जर्नी के दौरान प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन है ना, बहुत सारी जो स्टोरी है जब वो मूव कर रही है तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अब हमें पता है कि ये जो ओडिसियस के साथ और भी ग्रीक्स हैं, और लेकिन ये कोशिश क्या कर रहे हैं अभी, इनको भी जैसे पहले, अभी तो हमारे पास मैप्स, नेविगेटर होते हैं, दे आर एबल टू, पीपल आर एबल टू लोकेट थिंग्स, और ये जितना इनको समझ है उस तरीके से अपनी रास्ते ढूंढते हुए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिंगरिंग भी हो जाती है ना, कभी भटकते हैं, है ना, और कोई ना कोई इनको गाइड कर देता है रास्ते में। और इनकी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इथाका पहुँचें। और यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये जो वो लैंड है सिकॉन्स की, यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, और इसको भी वो एनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं ओडिसियस और उसके साथी। और ये जो स्टॉर्म है, हमने क्योंकि जब स्टोरी को बिगिन किया हमने तब भी कहा कि एपिक्स में सुपरनैचुरल पावर्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो इंटरवीन करती हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। तो हमें पता चलता है कि जो हम गॉडेस एथीना की बात कर रहे थे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस स्टॉर्म में। ठीक है, और वो इतना तूफान आता है कि वो वहाँ से उस स्टॉर्म से वो ब्लो अवे हो जाते हैं अपने रास्ते से, और कहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एक एरिया है, उसको कहते हैं लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। और ये जैसे कि पहले हमने देखा था जहाँ बुक एंड हो रही है, एट्थ बुक एंड हो रही है, वहाँ पे हमने देखा कि जो फेशियंस थे, जो फेशिया में रहने वाले लोग थे, वो बहुत ही सभ्य और हॉस्पिटेबल थे। लेकिन जब यहाँ पे वो लोटस ईटर्स के लैंड में वो स्टॉर्म के कारण चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वो बिल्कुल भी हॉस्टाइल, वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, वो हॉस्टाइल है। और और वहां पे तो अब लोटस ईटर्स, नाम भी देखो इस जगह का क्या है, लोटस ईटर्स। तो लोटस खाने वाले, वो लोटस प्लांट को खाने वाले वो लोग। और वहां पे ये इफेक्ट होता है कि जितने वो उसको ईट करते हैं उस प्लांट को, उससे उनके अंदर की जो मेमोरी है या उनका जो एम्बिशन है वो सब खत्म हो जाता है। और वो ओडिसियस के लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज ही इज अनएबल टू इंस्पायर हिज मैन। वो जो मेन है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत लेजी फील करते हैं, देन दे फील लाइक स्लीपिंग ओवर देयर। तो वो उनको इंस्पायर ही नहीं कर पाता टू रिज्यूम द जर्नी। तो यहाँ क्योंकि हमने कहा कि जो वो लैंड है जहाँ पे वो साइकॉन्स की लैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओडिसियस जो है, ही फील्स क्यूरियोसिटी इन हिम, इन हिज सेल्फ, कि वो इसको, चलो अब यहाँ पे अटक ही गए हैं तो क्यों ना इस, he must go and explore this land। अब ये वो लैंड है जो कि बिल्कुल अनसिविलाइज्ड मानी जाती है, जैसे कि कुछ कैनिबल्स होते हैं, बहुत ही वायलेंट लोग, और कुछ ऐसे जायंट्स भी
इट इज बिलीव्ड कि वहाँ पे वन आइड जायंट्स भी रहते हैं। और क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको पहले भी बताया दैट देयर आर वेरी मेनी रेफरेंसेस टू गॉड्स, जायंट्स, बड़े बड़े दैत्य जो हैं, उनमें से एक है पॉलीफीमस, POLYPHEMUS। पॉलीफीमस को एक और नाम से भी रिफर किया गया है, वो है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स, CYCLOPS। तो ये जो है जायंट है, वन आइड, एक आंख है इस जायंट की। तो व्हाट डज ही डू, ही ट्रैप्स, बंदी बना लेता है वो ओडिसियस को अपनी उस गुफा में, उसके सारे साथियों को उस गुफा में बंदी बना लेता है। तो यही वो रीजन था बच्चे, जहां हमने पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उससे बचने के लिए उसको अपने साथियों को बचाने के लिए एडिपस इसको, सॉरी, ओडिसियस इसको ब्लाइंड कर देता है, उस जायंट, उस राक्षस, उस दैत्य मॉन्स्टर, उस वन नाइट मॉन्स्टर। और इसीलिए उसके फादर पोसीडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरे बेटे को ब्लाइंड कर दिया था। सो वी सी बहुत सारे जो एपिक्स है उनमें बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हैं ऐसे देवी देवताओं, दैत्य, ऐसे क्रीचर्स जो सुपर नेचुरल पावर के साथ हैं। तो यहाँ पे एक और विंड, जैसे हमारे पवन के भी देवता हैं, तो वैसे ही एक और विंड गॉड है, एलियस, AEOLUS, एलस, AEOLUS। तो ये बहुत ही इनका रेफरेंस है, बहुत ही शुरुआती, शुरू में बहुत ही फ्रेंडली हैं, जेंटल हैं। जितनी भी बुरी विंड्स हैं, जितनी भी जो नेगेटिव जिनका काम है ओडिसियस की लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल लेके आना, तो ये सारी पावर्स जो हैं, स्पेशली विंड में जो पावर थी, वो सबको पहले कैप्चर करता है। और इसीलिए, क्योंकि विंड्स के मदद से ही, हवा की मदद से ही अच्छे से समंदर पे सफर होता था ना, तो सी में सेलिंग अच्छी होती थी। तो उस टाइम पे ओडिसियस जो है वो बड़े आराम से, उसको अपना इथाका भी दूर से, मतलब जैसे वो सेल कर रहा है सी में, और ही इज एबल टू सी दिस दिस वे आई विल रीच माय होम इथाका। ओके, तो ये अब देखो, क्योंकि मैंने पहले कहा था एपिक्स में ना इन सब चीजों का बड़ा जिक्र होता है, जहाँ पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए हैं। तो वो दिखाते हैं कि एलिस जो वो विंड गॉड था, उसने ना एक बहुत बड़े बैग में ये सारी जो विंड्स हैं जिनको वो कंट्रोल करता है, वो उसको भर के दे देता है ओडिसियस को। ठीक है। और लेकिन उसके जो साथी हैं उनको फिर डाउट हो जाता है कि नहीं नहीं, इस बैग में तो ना जरूर कोई खजाना, कोई ट्रेजर होगा। तो जैसे ही ओडिसियस सोता है, उसको वो ओपन कर लेते हैं बैग को, और फिर वही जो ट्रबल सम विंड्स हैं, जो एडवर्स विंड्स हैं, वो सब वहां से ब्लो करके बाहर चली जाती हैं। और अब वो, उसको तो यही लगता है विंड गॉड को कि जरूर कोई जैसे कर्स है ना, वो आ गया है यहाँ पे, श्राप आ गया है कोई यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इस एपिक में कि पहले ओडिसियस को ये मिलता है, फिर ये मिलता है। तो ये सब होस्ट की तरह हैं जो ओडिसियस को मिलते हैं। जैसे कोई किसी जगह पहुंचता है, तो जो वहाँ के लोग हैं वो होस्ट हैं। तो ओडिसियस को और कौन मिलता है, एक और किस्म के लोग हैं, लेस्ट्रिगोनियन, LAESTRYGONIANS। तो ये भी उन उन होस्ट में से एक है, जो कि ये वो कलेक्शन है जो पूरी की पूरी शिप्स को डुबो देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितने ओडिसियस के साथ साथी हैं, ये सब एक जगह पहुंचते हैं। वो जगह का नाम है एइया, AEAEA। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल दिस
दिस दिस पावर, जैसे मैं कह रही थी ना कि बहुत कुछ कुछ निम्फ्स होती हैं, कुछ यक्षनाएं होती हैं, कुछ यक्ष क्रीचर्स होते हैं ना, जैसे मॉन्स्टर हैं, जैसे गॉड्स हैं। तो यहाँ पे एक एन्चेंट्रेस है जो एन्चांट करती है, जैसे किसी को जाल में फंसाना, ठीक है। तो वो उसका नाम है सरसी, CIRCE। तो यहाँ पे जितने ये ग्रीक्स हैं इसके साथ, उन सबको वो क्या कर देती है, अट्रैक्ट करके, और उनको पिग्स में कन्वर्ट कर देती है। तो अब ओडिसियस के लिए तो सिर्फ बाहर के मॉन्स्टर्स ही नहीं उसके दुश्मन, उसके लिए तो उसके अपने साथियों के अंदर जो ये फीलिंग्स हैं, ह्यूमन आदतें हैं, वो भी उसके लिए तो दुश्मनों से कम नहीं है। तो फिर वो वहां से हरमेस की एडवाइस लेते हैं, HERMES। और ओडिसियस जो है बड़ी चतुराई से ना सरसी को हरा देते हैं, और उसके कंपेनियन, उसके लवर की तरह रहते हैं। तो फिर जब ऐसा होता है तो जो सरसी है वो अपना वो जो जादू उसने किया है उसके साथियों पे, कि उनको पिग्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो स्पेल लिफ्ट हो जाता है। और फिर वो वहां पे भी वो 1 साल तक रहते हैं, ठीक है। और फिर उसको वो कहते हैं कि आप, ओडिसियस को, कि आप जरूर, एक लैंड है यहाँ पे, लैंड ऑफ द डेड, वहां जरूर आप सेल करना। सो वहां उनको लैंड ऑफ डेड में बहुत सारे ग्रीक हीरोज मिलते हैं। उनको अपने मतलब डेड डेड की लैंड है ना वो, तो इसीलिए उनको सारे वो हीरोज जिनका उनको उन्होंने जिक्र सुना है, या उनको अपनी मदर को वो विजिट कर पाते हैं। और वहां पे उस लैंड ऑफ डेड में, क्योंकि सरसी ने कहा था, तो वो वहां पहुंचते हैं। तो ये यहाँ से फिर वो, मतलब हम बुक्स 12 की बात तक कर रहे हैं, तो यहाँ से वो अपनी जर्नी फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वन आइड जाइंट थे पहले, यहाँ पे अब एक और इवेंट होता है जहाँ पे एक अटैक करता है इन पे, इस पूरे ग्रुप में, ओडिसियस के साथियों के साथ, जो पूरा ये सारा ग्रुप है। यहाँ पे एक और मॉन्स्टर आता है, एक और राक्षस है, उसके 6 हेड हैं, यू नो। तो वो 6 हेडेड मॉन्स्टर है, उसका नाम है सेला, SCYLLA। वो अटैक करता है। अब जो ओडिसियस है और उसका पूरा ग्रुप है, क्योंकि जितने भी बच्चों सेल करते हैं समुद्री जहाज पर, वो जो पूरा ग्रुप है उसको क्रू कहते हैं, CREW। तो जब भी ओडिसियस और उसके ग्रुप की आप बात करोगे तो यू से ओडिसियस एंड हिज क्रू। तो वो वहां पे एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। आपको पता ही है कि जो जो आइलैंड है वो सी सराउंडिंग है। तो यहाँ पे वो एक आइलैंड है सन गॉड हिलोइस का, HELIOS। तो वो वहाँ उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। और उस टाइम पे उनको वार्निंग्स आती हैं कि आप यहाँ कोई भी कुछ भी फीस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओडिसियस थोड़ी देर के लिए एब्सेंट है, वो वहाँ पे नहीं है उस आइलैंड पे। और इन इन ग्रीक, जो ये सारे ग्रीक सोच है, सिविलाइजेशन है, जैसे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में वैदिक काल से ही देवी देवताओं का, जो जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं सारे, इनको देवी देवताओं के रूप में माना जाता है। वैसे ही ग्रीक्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपने जो उनके अपने गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, उनमें से एक गॉड है ग्रीक गॉड जियस, ZEUS। तो उनको भी बहुत गुस्सा आता है कि ये ह्यूमन बींग्स क्यों यहाँ फीस्ट कर रहे हैं, क्यों इंजॉय कर रहे हैं। तो उनको बहुत, ही इज आउटरेज्ड, और वो उनकी शिप को पूरी तरीके करते हैं। और जो ओडिसियस हैं, वो वहां से तैरते हुए, एक आइलैंड है वहां पे कैलिप्सो, वहां पहुंच जाते हैं। और 7 साल तक हमने ये पढ़ाई था कि वो वहां पे 7 साल तक रहते हैं। सो देन वी हैव बुक स्टोरी फ्रॉम बुक 13 to 24। तो ये हमने देखा है अभी तक भी कि कितने एडवेंचर्स चल रहे हैं। तो ये एडवेंचर्स की स्टोरी तो खत्म होती है, और जो ये
फिजिशियंस हैं जो फिजिशिया नाम की जगह पे जो बहुत ही जेंटल लोग हैं, वहाँ पे उसको बहुत ओडिसियस को एडमिरेशन और गिफ्ट्स मिलते हैं। और और इन लोगों का ये स्वभाव है कि जो भी वहाँ पे उनको ये स्ट्रेंजर्स मिलते हैं जो या तो किसी न किसी रास्ते से किसी न किसी कारण से वहाँ से ट्रेवल करते हुए जाते हैं, तो वो उन लोगों को अपने होमलैंड्स पहुँचाने में मदद करते हैं। सो वी सी कि जब ये सब हो रहा है, ओडिसियस को हेल्प मिल रही है इथाका पहुंचने में, उसी टाइम पे एथीना जो है, गॉडेस एथीना, वो टेलीमैकस को हेल्प करती है कि जो ये सूटर्स पेनेलोपी के लिए सूटर्स हैं जो कोशिशें कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो उनको अवॉइड कर सके। और वो उसको हेल्प करती है एथीना कि वो अपने फादर से मिल सके, जहाँ पे जो पैलेस से ज्यादा दूर नहीं है उस जगह पे। तो यहाँ हम देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिक कि ये रीयूनाइट होता है ओडिसियस अपने बेटे टेलीमैकस के साथ, उसको मिलता है। और उनको मदद किसकी मिलती है, असिस्टेंस किसकी मिलती है, उस गॉडेस एथीना की। और बहुत एक जैसे शेफर्ड्स होते हैं ना जो शीप का ध्यान रखते हैं, गडरिये होते हैं, वैसे ही एक स्वाइन हर्ड होता है, ठीक है, जो स्वाइन्स को का ध्यान रखते हैं। तो वहां पे एक कैरेक्टर है यूमियस, EUMAEUS। तो इन सब की हेल्प से वो, क्योंकि वो पिग फार्म पे मिलते हैं ना, एक फार्म है वहां पे पिग्स का, तो वहां पे ये मिलते हैं फादर और सन। ओके, तो ओडिसियस इथाका पहुंचते हैं, डिस्गाइज्ड उन्होंने भेष बदला हुआ है बैगर का। और अभी वो उनकी प्लानिंग है कि अभी वो सभी सूटर्स को जिन्होंने इंसल्ट और असॉल्ट किया उनकी प्लेस को, अभी वो उसके लिए रुकते हैं, अभी नहीं वो स्ट्राइक बैक करते। और क्योंकि वो बैगर के डिस्गाइज में है, तो पेनेलोपी भी जो है वो ज्यादा वो, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं, सो देयर इज दिस डिफरेंस इन रिकॉग्नाइजिंग। तो उसको भी थोड़ा सा ना सस्पिशन है कि ये पता नहीं, शी फील्स दैट वेदर ही इज हर हस्बैंड। और वहाँ पे एक बहुत बहुत ही ड्यूटीफुल और लॉयल नर्स है पेनेलोपी की, यूरिलेसिया, EURYCLEIA, जो कि इतनी ओल्ड है, जब वो बहुत छोटे एज अ चाइल्ड ओडिसियस को उन्होंने लुक आफ्टर किया हुआ था। सो शी एक्चुअली डिस्कवर्स कि हाँ ये तो ओडिसियस ही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत पुराना ओल्ड स्कार होता है उनकी लेग पे। और उन्होंने, क्योंकि वो एज अ नर्स, उन्होंने उसको बहुत बार while changing dresses she has seen that Odysseus has a scar on his leg. तो पेनेलोपी वहाँ पे फिर एक कॉन्टेस्ट अरेंज करती है कि मैं उसी मैन से आई विल वेड, आई विल मैरी द मैन जो कि जो एक बहुत बड़ा बाव है, उसको उसको जो स्ट्रिंग कर सकता है ना, और उससे फिर वो एरो को शूट कर सकता है, बहुत सारे, जैसे ओडिसियस करते थे, बहुत सारे बहुत सारे एक्सेस हैं 12 के करीब, और उसमें से उनको वो एरो शूट करना था। तो कोई भी नहीं कर पाता ये, और जैसे ही ओडिसियस आते हैं, सो ही डज दिस एंड ही डज इट वेरी डेफ्टली, वेरी स्किलफुली। तो ये सारी जो एक डेफ्ट प्लानिंग थी, स्किलफुल प्लानिंग थी, या जो हेल्प गॉडेस एथीना से मिली, तो ओडिसियस एंड टेलीमेकस और जो यहाँ पे इनका अपना ग्रुप था, इन्होंने सबने मिलकर सूटर्स को भी दे किल। और यहाँ पे जैसे ही ये एपिक खत्म होता है, ओडिसियस और पेनेलोपी जो है दे रीयूनाइट। और यहाँ पे इवन ये भी दिखाया जाता है कि जो बहुत एजिंग फादर है, ओडिसियस का भी फादर है जो लेयरटीज, तो सबको रीयूनियन में दिखाया है जब ये एपिक खत्म होता है। एथीना भी जो है वो इट्स शोन कि जो एक सिविल वॉर होने के चांसेस थे वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सूटर्स है ना वो एक कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे, और
ये एपिक खत्म होता है इस फीलिंग के साथ कि ओडिसियस जो है वो फाइनली घर पहुंच चुका है. सो दिस इज काइंड ऑफ समरी दैट कैन गिव यू एन आइडिया कि हम इस एपिक में स्टोरी कैसे बिगिन करती है या कैसे आगे चलती है और फिर क्या एंड होता है, राइट. लेकिन हमें जो एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर जो हमें समझना है, हमें समझना है जो हम एपिक का के रूल, पहले तो हम देख रहे थे कि एपिक लिखने का क्या ढंग होता था, पहले के एपिक्स कैसे डिफरेंट थे. तो हमने देखा कि एपिक्स जो हैं वो हमेशा कैसे बिगिन होते हैं, मीडिया रेस्ट में तो होते ही हैं, लेकिन वहां पे इन्वोकेशन होती है ना, म्यूज के लिए. और वहां से म्यूज फीमेल सुपरनैचुरल पावर है और उनसे गाइडेंस मांगी जाती है कि एक ऐसी स्टोरी हम टेल करने वाले हैं, किसकी, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की जिसने बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स फेट के सहे और बहुत ज्यादा हार्डशिप्स को सफर किया. तो ओडिसियस एक अकेला सर्वाइवर है उस ट्रोजन वॉर का, जो कि अभी भी घर नहीं पहुंचा है. और फिर यहाँ पे फिर वो जो इन डिटेल हम स्टोरीज स्टोरी की इवेंट्स जो हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि जब भी एक एपिक शुरू होता है उसमें उसका प्लॉट, उसका थीम, उसके कैरेक्टर्स वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे ही वो इन्वोकेशन चलती है, जैसे ही एक एपिक शुरू होता है. तो हमारे सामने एपिक की शुरुआत में ही ओडिसियस की स्टोरी तो शुरू हो ही जाती है. हमें पता चल जाता है कि एक जगह है जहाँ पे कैलिप्सो ने उसको बांध रखा है. सो ओडिसियस इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिक इज शोन दैट ही इज इम्प्रिजन्ड, वो कैप्टिव है कैलिप्सो के द्वारा, है ना. ये हमें कब पता चलता है, एपिक के शुरू में ही. और क्या पता चलता है हमें इथाका के बारे में, जहाँ पे ओडिसियस की वाइफ है जो पेनलोपी, वो उसका अलग किस्म का स्ट्रगल है कि वो अपने सूटर्स को अवॉइड कर रही है और वो वहां पे अपने हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहती है. शी इज ऑल्सो इक्वली ईगर टू नो अबाउट द वेलबिंग ऑफ हर हस्बैंड. तो एपिक का शुरुआत हमने देखना है, स्पेशली इस एपिक का जो हमें सिलेबस में है कि ओडिसियस में जो हम, तुम्हें याद हो जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे तो मैंने कहा था बहुत सारे आइडियल्स, आदर्श होते हैं जो जो बार बार एपिक्स में आते हैं, जैसे कि वो थीम्स के जरिए आते हैं, रिपीटेडली अकर होते हैं, है ना, थ्रू आउट दी एपिक. जैसे कि वो हम बात कर रहे थे पावर की, हॉस्पिटैलिटी की, रेपुटेशन की, रिवेंज की. तो ये वो आइडियल्स, वो व्यूज हैं जो एपिक्स की कहानियों के जरिए जो पोएट्स हैं वो इंजेक्ट करते हैं अपने इन इन एपिक्स में. सो वी सी, जो मैं एपिक्स की इंट्रोडक्शन में भी कह रही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ उस चीज को कि एक मनुष्य, एक इंसान, अ पर्सन, वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल है अपने चॉइसेस के लिए, लेकिन हमेशा वो हेल्पलेस है जब सामने फेट की बात हो, गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात हो. ओडिसियस के वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान का सबसे बड़ा पोजेशन, सबसे बड़ी चीज जो वो इंजॉय करता है वो है रेपुटेशन. एक इंसान का रेपुटेशन, इट्स समथिंग, कोई इंसान की योग्यता, किसी इंसान को जाना जाता है, किस किस्म का वो बिहेव करता है ना, कैसे उस टाइम के सोशल स्टैंडर्ड्स हैं. और हम लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र सुना. आपको याद है पॉसिडन जो देवता है, POSCIDON? पॉसिडन एक ऐसे गॉड दिखाए हैं जो कि बहुत ज्यादा वेंजफुल हैं, उनको नफरत है ओडिसियस से. और वो कैसे
कैसे ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम ओडिसियस। इसके अलावा सभी जो हैं बहुत ही ज्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं ओडिसियस को। एथीना जो शुरुआत में बहुत ज्यादा कर्स भी क्रिएट करती हैं, लेकिन बाद में वो हेल्प करते हैं उनको घर पहुंचने में। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स जो जो आप जब स्टोरी को समझेंगे, आप इसके साथ साथ इनका जिक्र जरूर करेंगे। आप बात करेंगे कि जो जो रेपुटेशन है वो एक ऐसा एज अ थीम जो है उभर के आता है, कि एक इंसान का रेपुटेशन कैसे डिटरमिन्ड करता है, कैसे डिटरमिन्ड किया जाता है एक इंसान का रेपुटेशन, कि कैसे जो द अदर पीपल व्यू हिम और हर, the other people assess the character, जो वैल्यूज उसने पोजेस की हुई हैं, जो बिहेवियर वो शो करता है, या उस किस्म के सोशल, उस टाइम के सोशल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, है ना, कि वो उसके अकॉर्डिंग फिट इन होता है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी, जहां जहां वो टापू जो आइलैंड में वो रुक रहे थे, कुछ जगह पे लोग बहुत हॉस्पिटेबल थे, कुछ जगह पे लोग बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे, है ना। तो ये भी एक हॉस्पिटैलिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडियल है, व्यू पॉइंट है जो इस एपिक में हम देखते हैं, है ना। यहाँ पे वी हैव इवन द रीजन कि जो जो एक और एपिक था इलियाड, उसमें भी पेरिस जो पेरिस नाम का प्रिंस है, वो भी ये मानते हैं, क्योंकि वो पहुंचा होता है ना स्पार्टा में, तो वो कहते हैं कि इन्होंने इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई पायरस के खिलाफ, तो उसने उस चीज को, उसका धोखा दिया उसने किंग मेनेलॉस को, क्योंकि वो उसकी वाइफ को स्टील करके वो इलोप कर जाते हैं वहां पे, है ना। सो दिस 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 कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये बिल्कुल जो मेजर थीम्स हैं या प्लॉट्स हैं जो इस एपिक के, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि देखो, आप पेनेलोपी की सिचुएशन देखो, पेनेलोपी के सूटर्स हैं इतने सॉस के अराउंड, और ये हॉस्पिटैलिटी है कि उसको वो मिसयूज कर रहे हैं उसके सूटर्स, क्योंकि उन्होंने ओडिसियस का जो घर है उसको उन्होंने अपनी प्राइवेट पार्टी हॉल बना रखा है, और ये दिखाया जाता है कि वो होस्ट के एक्सपेंस पे वहां पे फीस्टिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये उस किस्म, उस समाज का एक विश्वास धारा दिखाई गई है, जो कि ये मानती है, जैसे हमारे अतिथि देवो भव की भावना है। सो हॉस्पिटैलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस एपिक की स्टोरी में हाईलाइट होता है। और क्या है इसमें, रिवेंज का थीम है, जो हम देख रहे हैं कि चाहे ओडिसियस वहां पे नहीं है, ओडिसियस को इथाका में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ वापस आएगा, वो तो जरूर ही मस्ट हैव बीन डेड। कुछ लोग हैं जो अभी भी उनको, मैं सूटर्स की बात कर रही हूँ, जिनको अभी भी होप है दैट दे कैन मैरी पेनलॉपी, है ना। और फिर वो उसी टाइम पे उनके दिमाग में, जो हमने वो एंटीनियस और यूरीमैकस नाम के दो सूटर्स की बात की थी, कि उनमें से एक बहुत अग्रेसिव है और एक बहुत जेंटल है ना। तो उन लोगों को भी यही लग रहा है कि हम नए किंग बन जाएंगे थाका के। और वी सी की हर एक जो कल्चर है वहाँ पे कुछ ऐसी, जैसे हम कह रहे थे हॉस्पिटैलिटी, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो रिवेंज में विश्वास रखते हैं। हमने देवी देवताओं की जो गॉड्स एंड गॉडेसेस के रेफरेंसेस हैं उनमें भी ये देखा। ओके। मैम, हाँ बेटे। स्वाइन क्या होता है? SWINE? फीमेल पिग।